बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा टॉपिक जो था ना वो सिंगुलर प्लूरल का चल रहा था, नंबर्स का चल रहा था। तो सिंगुलर प्लूरल का जो है लेक्चर का पार्ट 1 मैं आपको डिलीवर कर चुकी हूँ। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो इसलिए मैंने इसको 2 में डिवाइड किया है। तो आज हमने जो था ना रूल नंबर आपका जो है ये बनता है XPI 16। तो 16 रूल जो है ना वो हम करेंगे। देयर और नाउ सम नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म विच आर यूज इन प्लूरल सेंस। मतलब यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये जो है ना ज़्यादा हैं, मतलब यानी देखने में सिंगुलर लग रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है ना प्लूरल फॉर्म पाई जाती है, ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि कैटल, कैटल जो है मवेशी होता है। अब हमें पता है कि जब हम मवेशी की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई एक जानवर तो नहीं होगा ना। इसी तरह से जब हम पीपल की बात करते हैं तो पीपल भी जो है, पीपल में भी ज़्यादा लोग ही आते हैं। इसी तरह से स्वाइन, स्वाइन जो है वो सुअर को कहा जाता है तो उसमें भी ज़्यादा सुअर आते हैं। इसी तरह से वर्मिन, वर्मिन जो है ना ये हशरात को, कीड़ों मकोड़ों को कहा जाता है। तो इसलिए हमें जो है पता होता है कि ये वर्ड जो है ना ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, दीज कैटल आर माइन। मतलब हालांकि एंड पे ऐसे नहीं लगा हुआ, आप इसको कैटल की जमा कैटल्स नहीं कर सकते, लेकिन आपने ये बताना है कि ये प्लूरल ही है और ये जो है प्लूरल के लिए जो है ना आपने दीज का वर्ड इस्तेमाल किया है। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि दिस कैटल इज़ माइन। इसके अलावा पीपल, पीपल भी ज़्यादा लोग होते हैं। दीज पीपल हैव रिटर्न होम। स्वाइन, दीज स्वाइन्स मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ द गार्डन। दीज वर्मिन डू मच हार्म। When people used in the sense of nation, the plural is the peoples. This is swine as singular is now almost absolute. मीन्स जब ये वर्ड जो नेशन हम पीपल को जब नेशन की सेंस में इस्तेमाल करते हैं ना, कौम में मतलब यानी ज़्यादा लोग ही होते हैं ना। जिस तरह से नेशन का हमें पता है कि उसमें जो है वो सारे सिटीजन जो है वो इंक्लूड होते हैं, तो उसकी जो प्लूरल होती है ना वो पीपल कंसीडर की जाती है। इसी तरह से देयर आर सम नाउन्स विच आर आइदर नॉट यूज्ड एट ऑल इन द प्लूरल और इन द प्लूरल इन सम स्पेशल सेंस। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में कि जो प्लूरल तो नहीं होते, लेकिन उनको जो है ना हम प्लूरल सेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब्यूज़, मतलब किसी को गाली देना या बदनवानी करना। ही गेव मी मच अब्यूज़ फॉर नो फैट। मतलब यानी वो कहते हैं कि उसने मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। अब यहाँ पे हमने अब्यूज़ नहीं लिखा, अब्यूज़ लिखा है, लेकिन साथ मच का इस्तेमाल कर दिया तो इसका मतलब ये प्लूरल ही है यहाँ पे। इसी तरह से अल्फ़ाबेट, ही लर्न द अल्फ़ाबेट बिफोर ही कुड रिएक्ट। इसी तरह से फॉक, द ओल्ड फॉक हैव गॉन। फर्नीचर, अब फर्नीचर में हमें पता है कि सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके घर का जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें आपका बेड आ जाता है, उसका ड्रेसिंग टेबल, आपकी चेयर्स, आपकी टेबल, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। हिज हाउस इज़ फुल ऑफ गुड फर्नीचर। मतलब यानी यहाँ पे वर्ड जो है वो देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे प्लूरल की सेंस में जो है ना इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन की प्लूरल जो है कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इन्फॉर्मेशन ही लिखते हैं इसको। ही गेव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन ही हैड। इसी तरह से इशू, ही हैड नो इशू। चाइल्ड आर चिल्ड्रन। इसी तरह से ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग जो है ना बच्चों को, औलाद को कहते हैं। दीज 4 चिल्ड्रन आर माई ऑफ स्प्रिंग। पोइट्री, ही रोट वेरी गुड पोइट्री। अब पोइट्री में जो है हम पोइट्रीज तो नहीं ना करेंगे, पोइट्री ही करते हैं ना। पोइम चाहे एक है चाहे ज़्यादा है उसको पोइट्री ही कहा जाता है। सीनरी, दीज हिल्स आर लवली सीनरी। इसके बाद व्हेन अब्यूज इज यूज इन द सेंस ऑफ रॉन्ग यूज, द प्लूरल इज अब्यूजेज। कंसिडर द यूज एंड अब्यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन। अब यानी एक वर्ड के हमें पता है कि इंग्लिश में जो है ना कई मायने निकलते हैं, कई सेंसेस में जो है ना उसको एक ही वर्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जब आप वर्ड अब्यूज़ किस तरह से बात कर रहे हैं ना कि वो जो है किसी को गाली गलौज करना या किसी को बुरा भला कहने के सेंस में इस्तेमाल होता है, तो उसकी प्लूरल जो है हम अब्यूज़ ही करेंगे। लेकिन जब आप जो है ना अब्यूज़ का एक मतलब होता है किसी नुकसानदेह चीज़ें, मतलब यानी हार्मफुल चीज़ें जो कि डिसएडवांटेजेस रखती हैं, तो हम तब इसका जो अब्यूज़ की जो प्लूरल है ना वो अब्यूज़ की जाएगी कि कंसीडर द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ द मोबाइल फ़ोन, के मोबाइल के जो फ़ायदे और नुकसानात हैं ना उनको देखें। इसके बाद व्हेन मोर देन वन लैंग्वेज इज स्पोकन ऑफ द प्लूरल ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स। मतलब जब एक से ज़्यादा ज़ुबानों में बात की जाती है या बोली जाती हैं तो अल्फ़ाबेट का जो प्लूरल है ना तब वो अल्फ़ाबेट्स हो जाता है। व्हेन इशू मीन्स रिज़ल्ट, इट्स प्लूरल इज़ इशूज़। और जब यानी इशू जो है ना वो रिज़ल्ट के सेंस में इस्तेमाल होता है, रिज़ल्ट के मायने में इस्तेमाल होता है, तो तब उसकी प्लूरल जो है हम इशूज़ करते हैं, अदरवाइज़ वो इशू ही रहता है। इसके बाद देयर आर सम नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म फॉर द प्लूरल एज फॉर द सिंगुलर। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो कि प्लूरल में भी, ये आपने याद कर लेने अच्छे से, कि जिनके प्लूरल में भी सेम रहते हैं और सिंगुलर में भी सेम रहते हैं वर्ड। जैसे डियर जो है ना, डियर की प्लूरल भी डियर ही होती है और सिंगुलर भी। इसी तरह से फ़िश जो है, फ़िश को बहुत ही कम जो है ना इसका प्लूरल फिशेज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली फ़िश की प्लूरल जो है वो फ़िश ही लिखते हैं। इसी तरह से शीप की जो प्लूरल है वो शीप ही होती है। इसके बाद नाउन्स ऑफ नंबर, मतलब ब्रेस ऑफ बर्ड्स यानी किसी चीज़ का जोड़ा, योक ऑफ ऑक्सन, बेलों की जोड़ी। इसके बाद वेट एंड मनी को किस तरह करते हैं, 100 वेट, 100 पाउंड के बराबर वज़न। प्राइस पैसा, स्टोन वेट।
एग्जाम्पल दिस डियर, मतलब हम दिस डियर भी कह सकते हैं, दीज डियर भी कह सकते हैं, क्योंकि डियर जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे डैट शीप दोज शीप, डैट फिश दोज फिश, नाइस ब्रेस ऑफ बर्ड्स, 4 yoke of oxen, he weighs 10 stone and a half, that box weigh 300 weight. Some nouns which take the plural form at ordinary times retain the singular form to express some specific quantity of number. For example, a 10 rupee note, a 6-year-old horse, 40 head of cattle, 12 pound वेट, अ फोर्ट नाइट विच इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ 14 नाइट्स। अब देखें ना, ये यानी जब 10 जो है ना, हमारे माइंड में यही आएगा कि जब 10 जो है ना प्लूरल है, मतलब यानी 1 से ज़्यादा है ना, तो प्लूरल है तो हम इसके साथ रुपीज़ लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने 10 रुपी नोट ही कहना है। अब हमें पता है कि जब 6 ईयर की बात करेंगे तो हम मोस्टली पीपल जो है ना वो 6 ईयर्स लिखते हैं, लेकिन आपने आज 6-year-old हॉर्स लिखना है, 40 हेड ऑफ कैटल, 12 pound वेट, अ फोर्ट नाइट। इसी तरह से देयर आर सम नाउन्स विच हैव 2 forms इन द प्लूरल, इन ईच फॉर्म सेपरेट द मीनिंग इन देयर ओन। अब देखें, जैसे ब्रदर जो है ना, ब्रदर और ब्रदर्स, मतलब यानी ब्रदर का मतलब जो है वो जो है, वैसे इसकी प्लूरल जो है आप ब्रदर्स भी कर सकते हैं और ब्रदरन भी कर सकते हैं, मतलब यानी जिसे कहते हैं ना बरादरान, मुआशरती भाई, उनके लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से क्लॉथ की जमा जो है वो क्लॉथ्स भी हो सकती है। अब मतलब यानी उसके आगे टाइप्स आ जाती हैं ना। अब ब्रदर्स जब हम इसकी जमा करते हैं ना तो वो सगे भाई के लिए इस्तेमाल होता है, जब ब्रदरन करते हैं ना तो वो बरादरान के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जब आप क्लॉथ की प्लूरल करते हैं, अब क्लॉथ में अगर आप क्लॉथ्स लिखेंगे ना बगैर ई वाला, तो वो उसका मतलब होगा अनसिले कपड़े, और जब क्लॉथ जो है ना CLOTHES लिखेंगे तो उसका मतलब होगा लिबास। इसी तरह से डाई की जब प्लूरल है, जब आप डाई के प्लूरल जो है ना DIES करते हैं ना तो इसका मतलब होता है ठप्पा या फिर सांचा। इसी तरह से जब आप डाई के प्लूरल डाइस करते हैं ना तो इसका मतलब होता है दाना या पानसा, वो मतलब जो लूडो वाला दाना होता है ना उसको कहते हैं। इसी तरह से जीनियस है, जीनियस की जब प्लूरल आप जीनियसिस करते हैं तो उसका मतलब होता है ज़हीन अफराद, और जब इसकी प्लूरल आप जिनाई करते हैं तो इसका मतलब होता है जिनभूत। इसी तरह से इंडेक्स की प्लूरल जब आप इंडेक्सेस लिखेंगे तो इसका मतलब फहरिस्त होगा, लिस्ट होगा, और जब इंडाइसिस लिखेंगे तो इसका मतलब होगा अलजबरे की इलामात। इसी तरह से स्टाफ की जब आप प्लूरल स्टाफ्स करते हैं तो इसका मतलब लाठियाँ और डंडे होते हैं, और जब आप स्टाफ्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है फ़ौज के शोबे। इसी तरह से शॉर्ट की प्लूरल आप जब शॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब है बंदूक का चलना, और जब शॉर्ट्स करते हैं तो इसका मतलब है फिल्माए गए मनाजिर, मतलब यानी जो आप कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है ट्रू सिंगुलर यूज एज प्लूरल्स। अब यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके एंड पे जो है ना ऑलरेडी एस लिखा हुआ होता है। अब वो ऑलरेडी एस लिखा हुआ होने का मतलब ये नहीं होता कि ये वर्ड प्लूरल है, वो वर्ड सिंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन उन वर्ड के स्पेलिंग में जो है ना एंड पे एस आ जाता है। तो वो कौन से अल्फाज होते हैं, उसमें एक आर्म्स आ जाता है, मतलब आर्म जो है ना खैरात को कहते हैं, ईव्स आगे एक निकली हुई छत का जो हिस्सा होता है, रिचेज़ दौलत को कहते हैं, समन्स अदालती बुलावा, मतलब इनकी एंड पे ऑलरेडी एस होता है, तो ये आपने इसको जो है प्लूरल कंसिडर नहीं कर लेना। इसी तरह से ट्रू प्लूरल्स यूज्ड एज सिंगुलर्स, मतलब यानी जो ट्रू प्लूरल्स होते हैं ना जिनके एंड पे ऑलरेडी जो है वो मीनिंग होता है, एस लगा हुआ होता है, तो उनको आपने किस तरह से करना होता है, आर मेन नाउन्स इन विच फाइनल एस इज रियली अ साइन ऑफ द प्लूरल। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको जो है ना आपने प्लूरल बनाने के लिए जो है ES जो है एस या ES का इजाफा नहीं कर देना, क्योंकि तो इसके एंड पे तो एस ऑलरेडी लगा होता है ना। जैसे अमेंड्स को जो है अमेंड्स ही करेंगे, इसका प्लूरल भी अमेंड्स ही होगा और सिंगुलर भी। इसी तरह से गैलोज, इनिंग्स, मीन्स, न्यूज़, ऑड्स, जैसे न्यूज़ वर्ड है ना, अब आप जब ख़बर की बात करते हैं तो तब भी उसको न्यूज़ कहते हैं, जब आप ख़बरें कहते हैं तो इसको न्यूज़ नहीं कर देते, न्यूज़ ही रहता है ये। One of the following nouns, some seldom, other never take a singular. Mostly these are the part names of things which imply plurality or consist of more parts than one. मतलब यानी इंग्लिश में जो है ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनको जो है ना आप कभी भी जो है वो एज अ सिंगुलर कंसीडर नहीं कर सकते, वो हमेशा जो है प्लूरल ही रहते हैं। जैसा कि आर्म्स, आर्म्स का मतलब यहाँ पे असलहा होता है, असलहे के लिए इस्तेमाल। वैसे तो आर्म जो है हम बाजू को कहते हैं ना, लेकिन ये आर्म्स वर्ड ना असलहे के लिए इस्तेमाल होता है। बेलोज, फेटर्स, पाइंसर्स, सीजर्स, चीयर्स, स्नफर्स, ट्विज़र्स। इसी तरह से कुछ आर्टिकल ऑफ ड्रेस भी इसी तरह के होते हैं, जैसे कि ब्रीचेस, ड्रॉर्स, होज, पेंटलोन्स, मतलब यानी पतलून को कहते हैं। इसी तरह से ट्रैपिंग्स, ट्राउज़र्स। इसके बाद हैं काइंड्स ऑफ डिसीज़, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनको जो है ना कभी भी आप सिंगुलर कंसीडर नहीं कर सकते, जैसे कि मिजल्स, मेम्स, और ये है स्मॉल पॉक्स, और ये जो है ना शुगर्स आई थिंक लिखा हुआ है, ये विजिबल नहीं है वर्ड। इसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी भी कुछ इसी तरह से होते हैं, जैसे कि बॉवल्स, इसके इंटेस्टाइन,
वो ऊपर वर्ड जो है ना वो है स्टैगर्स। इसी तरह से ये ना ज़रा आप जिनके पास ये मैंने PDF सेंड किया है ना वो उसको ज़रा क्लियर कर लीजिएगा, विजिबल नहीं है वर्ड। इसी तरह से बॉवल्स और एंट्रेल्स और गाइबलेट्स और इंटेस्टाइन। इसी तरह से द नेम ऑफ सेंटेंसेस ऑफ सब्जेक्ट एंडिंग इन ICS, यानी वो वर्ड्स जो कि जिनका एंड जो है वो ICS पे होता है, जैसा कि एथिक्स, मेटाफिज़िक्स, फिज़िक्स एंड पॉलिटिक्स। और इसी तरह से कुछ और वर्ड्स ऐसे ही होते हैं जैसा कि एनल्स, एशेस, एसेट्स और ऑस्पाइसिस, बिलियर्ड्स, चैप्स, कंटेंट्स, क्रीडेंशियल्स, डाउन्स, इन्वॉयरेंस और लेस। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है म्यूज़, मतलब घरों में तब्दील किए गए बल, न्यूपचुअल्स, ऑब्सिक्विज, प्रोसीड, स्टैटिस्टिक्स, थैंक्स, टाइडिंग्स, वेजेस। तो ये थे हमारे सिंगुलर प्लूरल के ओवरऑल रूल। उम्मीद है कि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया और आपको काफ़ी हद तक समझ भी आ गई होगी। बाकी फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो एक दफ़ा ज़रा रीडिंग कीजिएगा ना, ताकि आपके ज़्यादा कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएँ। और इसके आपने नोट्स भी बनाने हैं और ये कल के टेस्ट में जो है ना ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंक्लूड होंगे। सारे सिंगुलर प्लूरल जो है ना आपने लर्न करने हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।